चलो। तुम लोगों के साथ 2 पल नाच गाकर ये भूल गया था कि आज मेरी फांसी है। आज तक तो मैं लोगों को सिर्फ मारता ही आया हूँ, क्योंकि मैंने जिहाद का रास्ता चुना था। लेकिन आज ये जाना कि असली जिंदगी वो होती है जो दूसरों के लिए जिया जाए, सिर्फ अपने लिए नहीं। असल में जिहाद वो होता है जो दुनिया भर में अमन और शांति कायम करता है। इसी सोच के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। अल्लाह से मैं यही दुआ करूंगा कि अगले जन्म में तुम्हारे ही जैसा बनूं। हेलो, ये लड़की अपने दोस्तों से कहो कि सीधी तरह चोरी का अंजाम अपने सर पे ले लें, ये तो सब मारे जाएंगे। हेलो, कौन है? अगर मेरी बात नहीं मानी तो अगली बार फोन नहीं करूंगा, मार डालूंगा, कंफर्म। Who's this? याद रखना। हेलो, हेलो, हेलो। माधुरी, बोलो बेबी। अजंती बाबू आए, जैसे मिलना होगा। मैं भी तुम्हें अभी फोन करने वाली थी, साथ चलेंगे। अजय के वीजा पेपर्स आ गए हैं। 3 दिन बाद स्टैंपिंग के लिए जाना है। मेरे पापा ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगी अजय, मैं मर जाऊंगी। इसके सिवा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में जो भी कुछ चाहा वो मुझे नहीं मिला। सॉरी माधुरी, आई एम अ फेलियर। मुझे माफ कर दो। तुम्हारे पापा की बात मान लो और शादी कर लो। तुम खुश रहो। मुझे डर लग रहा है बाबू। मुझे किसी का फोन आया था, चोरी कबूलने के लिए कहा है तुम्हें, नहीं तो मार डालेंगे। उसका नाम क्या है? मुझे नहीं मालूम, उसने कुछ बताया नहीं। एनीहाउ, तुम लोग जरा संभल कर रहना और अजय को समझा देना। हम लोग देखते हैं क्या किया जाए। अजय सुन, मैं हूं ना, तू टेंशन मत ले यार, कुछ नहीं होगा, सच में। चुप कर। तेरी वजह से मैं यहाँ सड़ रहा हूँ। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मैं क्यों तुझे बर्दाश्त करूं? तू मेरा भाई है या मेरा साला? सब कुछ खत्म कर दिया तूने। मैंने अमेरिका जाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। 3 साल से मैं सिर्फ 2 लाख रुपयों के लिए कितनी मेहनत की है मैंने जानता है तू? जिसे तू हमेशा अपनी बहन बहन कहता है, उस माधुरी से मेरी शादी भी अमेरिका जाने से ही होने वाली थी, जानता है तू? सुन, बचपन में माँ बाप गुजर जाने के बाद हर किसी ने मुझे तुझसे दूर रहने को कहा, लेकिन मैं तो हमेशा तेरे साथ था। तेरी हर हरकतों को बर्दाश्त करता रहा। अरे अजय, ये मुझे तो... हाथ मत लगा। तेरे अपनों ने ही तुझे घर से भगा दिया। मैंने तुझे कितना मना किया कि झगड़ा मत कर, लेकिन तूने मेरी एक बात नहीं सुनी। देख, मैंने तुझसे मना किया था कि उन लोगों से उधार मत ले, लेकिन तूने मेरी बात ही कहाँ सुनी। हम यहाँ मुसीबत में हैं। इन सब बातों को छोड़कर करीना मेरी दोस्त है। इस तरह के डींगे मारने का क्या मतलब होता है, ये सब बताएगा तू मुझे? और तू इतना बेशर्म है कि तुझे इस बात का एहसास तक नहीं है। सुन, तेरे जी में जो है वो तू कर। मैं तेरे साथ कोई कमिटमेंट में नहीं रहूंगा, इसलिए तुझे कोई पसंद नहीं करता। तूने जिंदगी में कभी किसी की फीलिंग्स की परवाह ही नहीं की। यहाँ तक तूने प्यार के नाम पे बेबी के साथ भी हंसते हुए खिलवाड़ करता जा रहा है, जो कि ठीक नहीं है। तू किसी के प्यार के लायक नहीं है। मुझे तो तुझ पे शर्म आती है। छी, मैं तुझे क्यों समझा रहा हूँ? तेरे लिए जॉब की, अपने कैरियर की कोई वैल्यू तक है ही नहीं। माफ करना बाबू, तेरे जैसे अनाथ से दोस्ती करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। तो बिल्कुल सच कह रहा है मेरे दोस्त। मुझे वाकई में इन सब की कभी कोई परवाह नहीं थी। इतने साल तक तूने मुझे झेला है, तो बस और 2 दिन के लिए झेल ले मुझे। मुझ पर यकीन कर, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। हाँ, बस मैं कुछ भी करूं, मुझे रोकने की कोशिश मत करना। तुम दिल्ली स्टैंपिंग के लिए जरूर जाओगे, समझे? सुन, तूने मुझ पर हाथ उठाया, इस बात का मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन तूने ऐसे कैसे कह दिया कि मैं अनाथ हूं? तुम दोस्तों के सिवा इस पूरी दुनिया में मेरा और कौन है? लेकिन तूने आज बता दिया कि मेरी औकात क्या है।
सोनू सेठ से डील करना या सुपर फास्ट ट्रेन के आगे ठहरना दोनों एक ही बात है। फिर भी मैं तुम्हें अपने बारे में बता रहा हूं। तुम्हारे बारे में जानने के लिए मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। तुम्हें पैसे चाहिए, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगा। तुम्हें यहाँ से बाहर निकालना बहुत मुसीबत का काम है, बहुत रिस्क है। सब कुछ अनऑफिशियली मैनेज करना पड़ेगा। तो तुमसे नहीं होगा? सोनू सेठ इस शहर का बादशाह। हेलो, कितनी बार बोला, समझ में नहीं आ रहा है क्या? हाँ? कौन हो तुम? बोलो। चिल्ला मत, रख दे फोन। हेलो माधुरी, बाबू और अजय को किसी ने मारने की धमकी दी है। कौन है वो? उसने नाम नहीं बताया। अब हम कैसे पता लगाएंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा उनका। वो लोग घर आ गए बेबी। कौन? बाबू और अजय। पैसे ऊपर ही है ना? नहीं, दिल्ली में है। दिल्ली का टिकट निकलवाओ। क्या रे, ड्रामा कर रहा है? मैं कौन हूँ पता है ना? पता है, तेरा नाम सोनू सेठ है, इस शहर का बादशाह। लेकिन इससे दिल्ली तो यहाँ नहीं आ सकती, हमें ही वहां पर जाना होगा। तो अब बाकी बातें वहां पर करें। तुम्हें बाहर लाने के लिए कितना रिस्क उठाया मैंने। पैसों के लिए। वहां जाने के बाद अगर पैसा ना मिले तो? तुझे पैसे चाहिए, मिल जाएंगे। पहले टिकट का इंतजाम कर, नहीं तो पैसे भी नहीं मिलेंगे। समझ गए? दिल्ली में पैसा देगा बोल रहा है। ए, तू यहीं रुक, उन पे नजर रख, मैं होके आता हूँ। ओके? ठीक है। ए, यहाँ वापस क्यों आए तुम लोग? चिप फेलो। अच्छा समझ के तुम्हें मकान किराए पे दिया था, लेकिन तुम लोग तो अभी और ज्यादा बात करेगा ना तो तेरी बकवास सुनने के बजाय तेरे पेट में चाकू घुसेड़ दूंगा। खोपड़ी गरम है यार। चल फुट ले, चल हट। चला जाए, हमें आज ही दिल्ली निकलना है। चल। सुन बाबू, आई एम सॉरी। अब तू क्यों सॉरी बोल रहा है? मेरी वजह से ये सब हुआ ना। बस मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम दोनों के बीच में भी ऐसा वक्त कभी आएगा। नहीं तो मैं तुझे कभी मिलता ही नहीं। इस दुनिया में तुम लोग ही मेरे सबसे प्यारे दोस्त थे। मैंने कभी खुद को तुम लोगों से अलग नहीं समझा। मैं कितना गर्व महसूस करता था कि तुम लोग मेरे दोस्त हो। अरे तुम लोगों के लिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ। और तुम लोगों को कुछ हो गया होता तो मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता था? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मुझे कोई फिक्र नहीं है? अरे उस दिन पार्टी में झगड़ा हुआ, सब लोगों ने मुझे जिम्मेदार ठहराया। पप्पू के लिए हम लोगों ने लल्लन से 5 लाख रुपए उधार लिए। वो पैसे वापस करने के लिए हम लोगों ने चोरी का प्लान बनाया और फिर जेल में फंस गए। ये सब इसलिए किया ना कि उसकी जान बचे। और आज तुम लोग बस मुझे ही कोस रहे हो। सच कहा तूने, बिल्कुल सच कहा। मुझे किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं है। ना मैं तेरा साला हूँ, ना तेरा भाई। तुम लोग तो ये समझते हो कि मुझ में इंसानियत है ही नहीं। मैं तो इंसान ही नहीं हूँ। एक बार कहते थे, अरे बाबू अपनी जान दे दे। अरे मैं हंसते हंसते जान दे देता, कोई सवाल नहीं करता तुमसे। तेरा मेरा कोई खून का रिश्ता ना सही, दिल का तो है, लेकिन तूने मुझे आज पराया कर दिया यार। मेरे अपने रिश्तेदारों ने मुझे धुतकार दिया और आज अब मेरे अपने दोस्तों ने धुतकार दिया। तुझे फ्लाइट में चढ़ाने के बाद मैं बहुत रोने वाला था। वो पुलिस वाले मेरे साथ क्या करते या फिर वो गुंडे मेरे साथ क्या करते, मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन आज मेरे अपने अपने दोस्त ने मुझे ये सब बोल के इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी। ऐसे टूटेगी ये दीवार? तो कह रहा था कि मैं दूसरों का दुख नहीं समझ सकता। मैं इतना बुरा नहीं हूं यार। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आज तक कभी कोई कसम नहीं खाई, लेकिन आज मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ, मैंने ये सब तुझे बर्बाद करने के लिए नहीं किया था मेरे दोस्त। तुम जानते हो ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? ताकि तुम्हें ये समझ में आ जाए कि मैं कैसा हूँ। बचपन में जब मेरे अपने माँ बाप मेरे सामने दम तोड़ रहे थे तो मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं। लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, कुछ भी। तुझे अमेरिका भेज के ही दम लूंगा अजय, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। इन सब चीजों के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं ना। तो मैं इस शहर से हमेशा के लिए जा रहा हूं, कभी नहीं दिखूंगा। बाबू उस दिन से आज तक मैं अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रहा हूँ। तुझसे बिना बात के मैं एक दिन भी नहीं रह सकता। तुझे कैसे छोड़ दूंगा बता मुझे। तेरे लिए कुछ भी करूंगा बाबू।
आज से माँ बाप सारी चीजें तेरे बाद होंगी। हाँ, तेरे बाद होंगी। चल अभी, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं, चल जल्दी, चल जाते हैं। देख बाबू, मेरी बात सुन, मुझे कहीं चल नहीं चलते जाना। हैं। सुन ए, सुन, देख जिंदगी में पहली बार मैंने बाबू, कुछ सोच मेरी समझ कर बात फैसला लिया। बाबू। अबे तूने मुझे डांटा इसलिए नहीं यार। अबे चल, अभी चल जल्दी। नहीं बाबू, चल बोला यार। नहीं जाना चाहता। सुन तो सही। बाबू, ये क्या बाबू कर रहा है? सुनो तो बाबू प्लीज। तू चुप कर। नहीं, या अमेरिका जाएगा बोला तो जाएगा। अबे तेरा वीजा पेपर क्या है? कहाँ है तेरा वीजा पेपर? मैं तुझे छोड़ के बाबू। नहीं जा सकता बाबू। ए, छोड़ दे। गॉड, अरे बाबू, इसको होश आ इसको गया। होश आ गया। सुना इसे होश आ जल्दी। ले चलते, चलो जल्दी से ले चलते, चलो जल्दी संभाल के। हे, तुम लोग ठीक हो ना? तू ठीक तो है ना? एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उस दिन जब तुम लोग चोरी करने गए थे उसके बाद पप्पू, ए पप्पू, कौन है रे तू? मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं रोक नहीं पाया। सॉरी यार। सॉरी यार, हमने तुझे गलत समझा था। और मेरे भाई? मुझे माफ़ कीजिए, हमारे स्टाफ की गलती की वजह से आपके दोस्त की जगह पर रहीम नाम के क्रिमिनल को अपने साथ ले गए। अपने दोस्त को डिस्चार्ज करके ले जाते वक्त रहीम का भी वार्ड शिफ्ट हुआ था। तभी मेरे स्टाफ वहाँ रहीम के चेकअप के लिए आए और गलती से आपके दोस्त को रहीम समझकर अपने साथ चेकअप के लिए ले गए। कितनी आसानी से आपने कह दिया, लेकिन डॉक्टर उस वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे हट, इससे बात क्या करता है इसकी? बाबू रुक जा। आपके गुस्से को मैं समझ सकता हूँ। इस गलती का पता हमें 3 दिन बाद चला। आप लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन उस वक्त आप लोग जेल में थे। जिसे डिस्चार्ज किया वो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल रहीम था। ये बात अगर बाहर जाती तो पुलिस हमें अरेस्ट कर लेती, इसलिए हमें वहाँ पे। इसलिए हमें फंसा दिया है ना? वो क्या है, अगर डॉक्टर सर्कल में ये बात फैल जाती तो मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाता। आई एम रियली सॉरी। तब से आपके फ्रेंड को स्पेशल वार्ड में रखा है, उसका इलाज भी अच्छी तरह किया है। पुलिस समझ रही है कि उनका मुजरिम रहीम अभी भी इस वक्त कोमा में है। 1 हफ्ते में आपका दोस्त होश में आ जाएगा। सॉरी सर, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तेरी तो आपने मेरे दोस्त की जिंदगी बचाई है, बस इसी वजह से मैं आपको छोड़ रहा हूं। अब बहुत हुआ, अब आगे क्या करना है वो सोचो। अपना फोन दे जरा। क्या हो गया छोटे तेरे को? भाई एक मुसीबत में फंस गया भाई। अरे क्या हुआ? करीना को तो कुछ नहीं हुआ ना? इसके करीना की तो। अरे भाई बात यह है, जिस केस के लिए हम लोग अंदर गए थे ना, उस केस का असली गुनहगार कोई रहीम नाम का आदमी है। रहीम? हाँ। तो फिर तुम लोगों ने क्या किया था? हमारी कोई गलती नहीं है भाई, हॉस्पिटल से मिस्टेक हो गया। भाई हमारी मदद करोगे ना आप? क्या छोटे, तू काहे को रिक्वेस्ट करता है? ऑर्डर दे क्या करना है। ओके ठीक है, तुम लोग जिधर हो उधर ही रहना, मैं अभी फोन करता हूँ। पुलिस के हाथ में आ गए तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम लोग किसी सेफ जगह पर रहो, मैं अभी अपना एक आदमी भेजता हूँ। समझ गया ना? मैं अभी अपना दिमाग चलाता हूँ। मुझे माफ कर दो छोटे भाई, मुझे पता नहीं था कि आप नाना भाई को भी जानते हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई छोटे भाई, मुझे माफ कर दो। आप लोग जेल से बाहर कैसे आ गए भाई? कोई सोनू सेठ है भाई, पैसों के लालच में हमें उसने बाहर निकाल दिया। सोनू सेठ?
क्या रे, दिल्ली जाना है कहकर यहाँ के छुप कर बैठ गया हाँ? क्या समझा तू? अब दिल्ली नहीं जाऊंगा, मुंबई जाऊंगा। सोनू सेठ इस शहर का बादशाह। सोनू सेठ पे हाथ उठाओगे तो एक ही बुलेट सीधा अंदर जाएगा और खत्म कर। इधर मार मुझे मार बोला ना? नहीं भाई, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा भाई? अरे ललन भाई मुझे माफ कर दो। अच्छा ये बता, तू इस शहर का डॉन कब से बन गया? मैंने कुछ नहीं कहा। बोलना, अगर तू डॉन है तो हम लोग कौन है रे? वड़ा पाव बेचने वाला क्या? अरे नहीं भाई, मैं तुम्हारा एकलौता चमचा हूँ ललन भाई। भाई इन दोनों को जेल से बाहर काहे को लाया रे तू? मैं क्या करूँ भाई, दोनों ने जिस कंपनी में चोरी की उसका ओनर इनको बाहर लाने को कहा। उसका क्या काम रे? रिकवरी तो पुलिस वाले करेंगे ना। वो मैं नहीं जानता भाई, कुछ तो है भाई। उन्होंने कहा बाहर लाओगे तो 20 लाख रुपए मैं तुम्हें दूंगा।